तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सरल ऐप के माध्यम से कैसे आकलन किया जाएगा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों का। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में, तो वो है त्रैमासिक असेसमेंट कब और क्यों, त्रैमासिक असेसमेंट का संचालन। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रैमासिक असेसमेंट कब और क्यों इस पर देखेंगे। तो इस संबंध में कक्षा 1 से 3 तक के निपुण लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चों का यहाँ पर असेसमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाषा निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पढ़ लेते हैं तो प्रतिशत छात्रों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति 58% छात्रों की होनी चाहिए। निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों के वाक्य सही से पढ़ लेते हैं, इनका भी 58% होना चाहिए। उसी प्रकार कक्षा 2 के जो बच्चे हैं वो अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के दर से प्रवाह से पढ़ लेते हैं और उस अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। तो ये कक्षा 2 के छात्रों के लिए है। इसके बाद कक्षा 3 के छात्रों की बात करें तो अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो ये इसी प्रकार से गणित के जो लक्ष्य हैं वो इस प्रकार से हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर पाते हैं, ये बाल वाटिका के लक्ष्य हैं और इसमें जो 55% छात्र हैं वो निपुण हो जाने चाहिए। इसके बाद में जोड़ और घटाव एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। और उसके बाद में कक्षा 2 के बच्चों की बात करें तो जोड़, घटाव एवं गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये कक्षा 2 के लिए। कक्षा 3 में जोड़, घटाव, गुणा 3 अंकी होने चाहिए और इन्हें 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो ये 2026 तक 100% छात्रों को निपुण लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। इन्हीं पर फाउंडेशनल फोकस रखा गया है पूरा। और जो गोल डिफाइंड फॉर बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक का है, फोकस ऑन हिंदी और मैथ पर किया गया है। अब यहाँ पर आप जिले वाइज त्रैमासिक जो निपुण लक्ष्य हैं उनको निपुण छात्रों का प्रतिशत है, जहाँ पर कितने प्रतिशत कहाँ पर ये प्राप्त किया जाना है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरा ये टेबल दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसी प्रकार से जो निपुण लक्ष्य हैं यहाँ पर एक जनपद को पकड़कर यहाँ पर दिखाया गया है। तो किसी भी जनपद को आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो हम बच्चों के अधिगम स्तर की प्रगति को समझ पाएंगे और अपने विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे और हम उन विद्यार्थियों को पहचान सकेंगे जो सक्षम होंगे, जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। राज्य परियोजना एवं आपके जनपद के BSA कार्यालय द्वारा इस असेसमेंट से एकत्रित डेटा को आधार पर फोकस गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसके बाद में जो त्रैमासिक असेसमेंट है उसका संचालन कैसे करना है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस आकलन हेतु आपको यानी कि छात्रों को पहले से कोई विशेष तैयारी नहीं दी जानी चाहिए। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर 1 से 8 तक के सभी छात्रों का आकलन किया जाएगा। आकलन संबंधित जो निर्देश हैं वो इस आकलन के परिणाम को OMR शीट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सरल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से शिक्षक OMR शीट को स्कैन करेंगे। कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे और OMR शीट भरेंगे। कक्षा 4 से 8 तक की यदि बात करें तो बच्चे प्रश्न पत्र हल करेंगे और खुद OMR शीट भरेंगे। 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं उनके शिक्षक को भरनी होगी और 4 से 8 तक के जो बच्चे हैं वो खुद अपना OMR शीट भरेंगे। सभी कक्षाओं यानी कि 1 से 8 तक की OMR शीट शिक्षकों द्वारा सरल ऐप के माध्यम से स्कैन की जाएगी। तो इसका संचालन जो है वो किस प्रकार से किया जाना है, 3 बिंदु यहाँ पर रहेंगे, प्रश्न पत्र, OMR शीट और सरल ऐप। इनके बारे में, तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो प्रश्न पत्र कैसा होगा कक्षा 1 से 3 तक का, तो सभी प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट कराना होगा, जो कक्षा 1 से 3 तक के हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं।
प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर OMR शीट भर सकते हैं। असेसमेंट के दौरान मेंटर्स और शिक्षकों को 3 मुख्य बिंदु का ध्यान रखना है, जिसमें OMR शीट पर आते हैं। तो इन 3 बिंदुओं में जो OMR शीट है वो क्लास 1 से लेकर के 3 तक की जो OMR शीट है वो इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा और सेक्शन यहाँ पर होंगे, किस कक्षा किस सेक्शन, और उसके बाद में छात्रा के द्वारा डिजिटल ID जो भरी जाएगी, जो ऐप पर दिख रहा होगा वो ID भरी जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद में ऊपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर ये भरा जाना है, इसमें छात्रा की कक्षा एवं सेक्शन को यहाँ भरें। पूरे सीट पर केवल नीले रंग के वॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कक्षा जैसे 2 लिखा हुआ है और A यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र सेट यहाँ पर भरा जाएगा, जो प्रश्न पत्र पर लिखा होगा वो। इसके बाद में इस प्रकार से ये गोले काले करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी दिए जाएंगे, यदि छात्रा ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है तो गोले को भरना है, और यदि उत्तर सही नहीं दिया है तो खाली छोड़ देना है। गोले को नहीं भरना है, उसे खाली छोड़ देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काम करना है। यहाँ कुछ मत लिखिएगा, निर्देशों का अक्षरशः पालन करिएगा जिससे कि कोई समस्या आपको नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। ये जो साइड में है वो इसी प्रकार से पड़े रहने दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे आपको ये हल करना होगा। तो ये कक्षा 1 से 3 के दौरान असेसमेंट के दौरान मेंटर्स और शिक्षकों को 3 बिंदु पर यहाँ पर फोकस करना है। तो 3 बिंदुओं में से अब तीसरा जो है वो है सरल ऐप। तो इस ऐप को किस प्रकार से आपको फोकस करना है, तो ऐप जो है, ऐप को आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से डिटेल आएगा। जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ऐप सरल ऐप को खोल करके, और यहाँ पर आपको जैसे कि कोई बच्चा स्कूल का नाम होगा, स्कूल की ID होगी, और यहाँ पर नीचे ये बच्चों के इस प्रकार से ये बच्चों का डिटेल दिए गए, ऊपर ID दी हुई, उसका नाम होगा। मार्क एज एब्सेंट, अगर कोई एब्सेंट आया है तो आप उस पर मार्क कर दीजिएगा, एब्सेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि एब्सेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर आगे चल के आप क्या करेंगे, इसी में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे पहले नंबर, और दूसरे नंबर पे है शिक्षक OMR शीट पर 9 अंकी स्टूडेंट की ID भरेंगे। प्रश्न पत्र अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक OMR शीट के गोले को भरेंगे और खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में स्टेप 1 व 2 सभी विद्यार्थियों के लिए किया जाना है। तीसरा स्टेप जो है वो शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 1 से 3 तक का आकलन आसानी से किया जा सकेगा। प्रश्न पत्र के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा 4 से 8 तक का, किस प्रकार से सरल ऐप पर आकलन करना है, और उसके बाद में हम आपको एक टेस्ट पेपर होगा उसका मॉड्यूल पेपर भी देंगे।